आज की खबर उन लोगों के लिए है जो फ्लैट खरीदते हैं और ईएमआई पे खरीदते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो पोजीशन पर ये घर खरीदते हैं लेकिन और पोजीशन लेने समय या फिर अपने घर में शिफ्ट होने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। कई ऐसी सावधानियां हैं वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि बैंक इसके बारे में बताता है, लेकिन फिर भी लोग इसमें लापरवाही कर देते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आजकल तमाम जानकारियाँ लेकर ही पोजीशन लेते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो छोटी-छोटी गलती कर देते हैं और जो उन्हें आगे चलकर परेशानी झेलनी पड़ती है। कई लोगों को फ्लैट का पोजीशन मिलने में वक़्त लग जाता है। इस दौरान लोग लोन की ईएमआई भरते रहते हैं। ऐसा होने पर शिकायत कर मुआवजे की मांग ही भी की जा सकती है, लेकिन कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। शहर में हर कोई अपना खुद का घर चाहता है, लेकिन घर खरीदना एक बड़ा काम है। कई बार लोग कुछ गलतियों की वजह से नुकसान भी कर बैठते हैं। दरअसल एक परिवार को फ्लैट मिलने में 2 साल से ज़्यादा की देरी हुई, लेकिन इसके बावजूद उसे बिल्डर से मुआवजा नहीं मिल सका और इसकी वजह फ्लैट का पोजीशन लेते समय की गई एक बड़ी चूक बताई जा रही है। यही चूक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल मामला मुंबई से है। मुंबई के करीब 1 करोड़ रुपए के फ्लैट से जुड़ा ये मामला है। 1 करोड़ लगभग 5 लाख से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें परिवार ने 25 फरवरी 2022 को बिल्डर के साथ एक सेल एग्रीमेंट किया था। अब समझौता क्या हुआ था? समझौता तो ये हुआ था कि फ्लैट का पोजीशन 30 जून 2022 तक मिल जाएगा। हालांकि परिवार को फ्लैट का जो पोजीशन है वो 15 मार्च 2025 को मिला, यानी पोजीशन मिलने में लगभग 2 साल से ज़्यादा की देरी हुई। क्योंकि यहाँ पर 2022 में मिलना था, लेकिन यहाँ पर कितने दिन में मिल रहा है? 2025 में। यानी पोजीशन मिलने में 2 साल से ज़्यादा की देरी हुई है। यानी परिवार को देर से पोजीशन देने के मुआवजा मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिवार ने देरी को लेकर बाद में रेरा को शिकायत की। जो महाराष्ट्र का रेरा है वहाँ शिकायत दर्ज करी और मुआवजे की मांग की, जब तक बहुत देर भी हो चुकी थी। क्योंकि शुरुआत में जो एक लीगलिटी होती है और जो जानकारी होती है उसका अभाव रहता है। तो ऐसे में लोग तो ये सोचते हैं कि उन्हें पोजीशन मिल जाएगा, बिल्डर इस मामले को अटकाते रहते हैं। तो यहीं पर वही एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि आप मुआवजा ले सकते हैं। अगर आपने पोजीशन नहीं लिया तो आपसे तो वो मुआवजा ले सकते हैं, आप पे चार्जेस भी लगा सकते हैं, लेकिन आप क्या क्यों नहीं लगा सकते, क्यों आप इस पर नहीं बोल सकते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सावधानियाँ आपको बरतनी बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ जानकारियाँ हैं, ये भी सुनिए आप। अब ये महाराष्ट्र के परिवार का कहना है और ऐसे सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो इन दिक्कतों से जूझ रहे हैं। अब इन परिवार का तो कहना है कि देरी के कारण उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है, उन्हें मानसिक परेशानी हुई है। उन्होंने अपनी ओर से किए गए भुगतान पर 18% सालाना ब्याज की मांग की थी। अब परिवार के मुताबिक ये रकम उन्हें 15/5/2025 तक के लिए करीब 50 लाख और 6,000 रुपए बनती है, लेकिन अथॉरिटी ने परिवार को मुआवजा दिलाने से इनकार कर दिया। अब क्यों मना कर दिया? क्योंकि यहाँ पर जो पेपर वर्क होता है और जो भी पेपर के लिए जो आपत्तियाँ होती है, इसे पहले ही दर्ज कराना चाहिए। महारेरा ने सबसे अहम बात ये रही कि परिवार की पोजीशन लेते समय देरी के खिलाफ कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई, ना ही उन्होंने पोजीशन लेते समय कोई औपचारिक विरोध दर्ज कराया। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने 10 मार्च 2025 को भी बिल्डर को भुगतान किया था, लेकिन बिल्डर ने कथित तौर पर उसकी रसीद ही नहीं दी और इसी के कुछ दिन बाद यानी कि 15 मार्च को परिवार ने फ्लैट का पोजीशन ले लिया। बिल्डर ने अब तक औपचारिक पोजीशन लेटर भी जारी नहीं किया था। अब पोजीशन लेते समय अपनी आपत्ति लिखित रूप में दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पोजीशन से जुड़े जो दस्तावेज हैं उनसे बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से, और बिल्डर को लिखित शिकायत दें। फोटो और वीडियो भी रखें और बिल्डर को लिखित शिकायत दें और जो भुगतान कर रहे हैं आप उसकी रसीद और दूसरे जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उसको भी अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि यहीं पर आप बेवकूफ़ बन सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बिल्डर होता है वो तो आपसे तमाम दस्तावेज पर साइन कर देता है, और क्योंकि दस्तावेज बहुत सारे होते हैं, 1-2 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, तो उनको पढ़ना बहुत ईजी नहीं है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आपको नुकसान कर सकता है। अगर आप इसे सीरियसली नहीं पढ़ेंगे और एकदम बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ चूक दिखेगी, जिसका खामियाजा इन परिवारों को भी भुगतना पड़ा। यानी उन्होंने 2 साल तो पैसे दिए क्योंकि पोजीशन नहीं था,
एक्स्ट्रा उन्होंने दिया पैसा, लेकिन मुआवज़े का, लेकिन उसमें परिवार को हर तरफ से नुकसान हुआ। फ्लैट ज़्यादा का पड़ा, उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं थे, कोई सिग्नेचर नहीं थे, ना ही कोई प्रूफ़ था कि जिसकी वज़ह से उन्हें मुआवज़ा मिल सकता था। तो ये कैसे भारी पड़ा है, क्योंकि लोग ये क्या करते हैं कि लोग कभी भी अपने जो पोजीशन होता है या कोई ऐसे पेपर्स होते हैं, कई लोग बहुत डीपली नहीं पढ़ते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जो भी पेमेंट करते हैं उसे आजकल, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी आपको रसीद लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये पता चले कि जिस बिल्डर से आप ले रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि हर जगह जो कर्मचारी है, हो सकता है कि वो छोड़कर चले जाएँ, तो आप प्रूव भी नहीं कर पाएँगे कि आपने किसको पेमेंट किया है। इसलिए बेटर है कि ये सावधानियाँ छोटी-छोटी सी हैं, लेकिन ये सावधानियाँ आपको एक बड़े कर्ज़े से उबार सकती हैं, आपको सही पर पोजीशन दिलवा सकती हैं। दूसरा, अगर आगे आने वाले दिनों में अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं उस बिल्डर के खिलाफ, तो आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई रसीद नहीं ली और कोई आपने जानकारी हासिल नहीं करी, आपने कोई पेपर वर्क नहीं किया, आपने बिना पढ़े पोजीशन के लिए हामी भर दी है, तो ये आपको नुकसानदेह कर जा सकता है। इसलिए जब भी आप जब भी घर ले रहे हैं, उसका पोजीशन वाला वक़्त है, यानी आपने किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदा है और आप अब उसका पोजीशन का वेट कर रहे हैं, तो उसमें पूरी आपत्तियाँ पढ़ें कि इसमें क्या-क्या हो सकता है, इससे क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर वो सही टाइम पर आपको घर नहीं मिलता है, तो आप दावा ठोक सकते हैं और बिल्डर के खिलाफ केस भी दर्ज करवा सकते हैं और उतने दिनों का मुआवज़ा भी ले सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें अगर आप घर कभी खरीदना चाहते हैं तो।